ट्रिपल एससी वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है, पूरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं विद आंसर के साथ। जिनका कल पेपर है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय की ओर शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है उद्देश्य लाख गिनती। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? ऑप्शन ए, अभिराम अभिराम। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन सी, शाम हुई और गाय घर लौट आई। बात जुड़वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वाह। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दंपत्ति। दंपति। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दर्प। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना, प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, बड़े पौधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? ऑप्शन ए, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। जल संचयन वह है जिसमें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम बताओ। ऑप्शन ए, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। बांध का निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन सी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है गा और धा, गा और घा। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? मैथिली शरण गुप्त। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां हैं? प्रेमचंद्र। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने बाल शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? ऑप्शन डी, व्यक्तिगत पत्र। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी व्यंजन संधि। कबीरदास की भाषा कौन सी है? पंचमेल खिचड़ी। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली। इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? रसखान रचनावली। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हम चूड़ियां पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है? ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान काल। निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? मधुवरी मधुधन अरि। निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ? ऑप्शन सी, पिताजी कार से गए हैं। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? अपादान। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औता। निम्नलिखित में व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? ऑप्शन बी, पर्णकुटी द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ। इसमें आपका रस पूछा गया, कौन सा रस होगा? शांत रस।
निम्नलिखित उदाहरणों से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी अटीली, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन करें। मुखर और विपन्न। अगला है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? ऑप्शन डी, जो बिना वेतन काम करता है अवैतनिक कहलाता है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? जलधि अम्बुद। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा। निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है? सलाई। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए, पौत्र पुत्र। तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तिथियां। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत निम्नलिखित में से क्या है? आपसी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ठठेरिन। आंखों का तारा, तो इसका हो जाएगा अति प्रिय। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। जबरदस्ती गले पड़ना। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना है, सु होता है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? ऑप्शन डी, छकड़ा काजल खेत। नेक्स्ट आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे 8 को गिने जिसके ठीक पहले 6 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 3 या 4 हैं। ऐसे कितने 8 हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। दी गई व्यवस्था से सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था के बाएं ओर से 11वां होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यू। अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। धारणा एक ऐसी चीज है जिसे माना जाता है या लिया जाता है। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है और फिर निर्धारित करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा कथन के अनुसार मान्य है। उत्तर इस प्रकार दें जैसे कथन और धारणाएं हैं। हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल ना करें। एक सूचना, सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है, ऐसी चेतावनी का कुछ तो असर होगा। तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन बी, यदि दोनों धारणाएं 1 और 2 अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कथन दिए गए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं। निम्नलिखित में संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए, 182। अगला देख लेते हैं। 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और दीपक पंक्ति के दाएं ओर से 31वें स्थान पर है। श्रेया जो कि पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दीपक से कितनी दूर है होगी? ऑप्शन सी, चौथे। रमा और मोहन एक विवाहित युगल हैं जिनकी स्मिता और देविका नाम की 2 बेटियां हैं। देविका की शादी अमन से हुई और मधु और जीवन का बेटा है। रोमिला अमन की पुत्री है। कृष्णा जो पूरा का पूरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफेरे ममेरे भाई बहन। 90 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं, श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है। यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद में रैंक में कितने लड़के हैं? ऑप्शन है 26। अगला देख लेते हैं। प्रश्नाकृति के छूटे हुए भाग को पहचाने और आगे दी गई उत्तराकृतियों में से चयन करना है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। इसका देखिए आंसर देख लेते हैं हम लोग।
सरकार की इस नीति से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है अर्थात यह गद्यांश में दिए गए तथ्यों को सीधे अनुसरण करता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से असत्य है अर्थात यह दिए गए तथ्यों का खंडन करता है। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अगला देख लेते हैं। यहाँ कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक विडो स्पाइडर हो सकता है, किस शब्द का अर्थ होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ कृत्रिम देखिए फिर से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है हॉर्स राइड हो सकता है, किस शब्द का अर्थ? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अगला देख लेते हैं। वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 सदस्यों PQRS वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्नलिखित है। P एक वयस्क पुरुष है और उसके 2 बच्चे हैं। Q P का दामाद है। R Q का साला है। परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है। P की पुत्री कौन होगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी एस। अगला देख लेते हैं। यदि P का अर्थ है भाग, Q का अर्थ है ये पूरा पूरा दिया गया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी 132। अब देखिए यदि प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है गुणा, ये पूरा का पूरा दिया गया और ये दिया गया है, इसको सॉल्व करने पर आपका क्या मिलेगा? ऑप्शन डी -8। दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुनें। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए एक रेलवे लाइन से गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा से 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर गतिमान हैं आप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निकटतम स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे अधिकारियों को उन सभी के बारे में सूचित करेंगे जो आपने देखा था। अगला यदि किसी भाषा में ग्राफिक्स को इससे कोडित किया जाता है तो उसी कोड भाषा में होमलेस को कैसे कोडित किया जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है जबकि टेबल घड़ी हर 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। दोनों मंगलवार दोपहर 12 बजे ठीक सेट की गई। अगली बार जब दोनों एक ही सही समय दिखाती तो वह होगा। ऑप्शन ए दोपहर 12 बजे 135 दिनों के बाद। निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप रात के खाने में अतिथि हैं। पेट भर जाने के बाद मेजबान आपसे एक और चपाती लेने को कहता है, आप क्या करेंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। विनम्रता से कहेंगे खाना बहुत अच्छा था और आप पहले ही बहुत खा चुके हैं। अगला देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है पूरा का पूरा। इसका देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ई एफ और डी के बीच में बैठा है। डी के बाएं तीसरा कौन है? एफ। मैं अपने घर से अगला है। मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर, फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर, इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता हूँ। अब मैं अपने घर की ओर मुड़ता हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ? ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। समस्या आकृतियों के लिए पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हवाई जहाज ABCD के इतना पूरा है पूरा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पूर्व पश्चिम। ओके, नेक्स्ट है
निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन 1 और 2 हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में से दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसका देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, F, B। 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र 27 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पति और पत्नी बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु है 40 वर्ष। आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। सूरजमुखी का रंग कैसा होता है, ये कथन है और निष्कर्ष भी आपके दिए हैं। कथन पहला है और इसमें से आपको आंसर बताना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अकेले 2 में दिया गया डेटा पर्याप्त है। 5:20 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। 40 डिग्री। 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था? रविवार। 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ बनाई। 1997 में उनकी वर्षगांठ का कौन सा दिन होगा? गुरुवार। इसका हो जाएगा शुक्रवार। अगला देख लेते हैं। अच्छा समूह के 4 जोड़े दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है। अंतर्गत असंगत का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष हैं। तो कथन निष्कर्ष का देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला एक कथन दिया गया है और फिर 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानना है यद्यपि यह वास्तविक तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। देखिए अब देख लेते हैं कथन निष्कर्ष है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल एक अनुसरण करता है। अगला देखिए क्या है। 120 एक स्कूल में 120 छात्रों में 5% तीनों खेल क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेलते हैं। इसका देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 44। निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियां XYZ का एक सेट है। पूरा का पूरा दिया गया है। तो देखिए ये पूरा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए उत्तर आकृति, ये देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेन डायग्राम है। इसका देखिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वी। कथन तर्क वाला एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो एक और ना ही दो मजबूत हैं। क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया 95 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि ना तो तर्क एक और ना ही दो मजबूत हैं। अब 96 का देख लेते हैं। 96 फिगर वाला काउंटिंग फिगर का है, डी हो जाएगा। अब देखिए सचिन राहुल से 6 साल छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, सचिन की आयु ज्ञात करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 21 वर्ष। अब देखिए पूरा का पूरा दिया गया है। इसका देखिए आगे क्वेश्चन कहता है डी द्वारा कौन सा, ये पूरा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण सोमवार। अगला है वाद विवाद में कौन परफॉर्म करता है। ऑप्शन बी सी, नृत्य कौन करता है। ऑप्शन ए एफ। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था। ऑप्शन बी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है। लोहित। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की। इटली। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया। राजस्थान।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की? ऑप्शन ए सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शन सी श्रीलंका। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया? झांसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 10। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? लद्दाख। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक। जब नकद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह है? ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी लखनऊ। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है? ऑप्शन डी समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? 20 मार्च। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? ऑप्शन डी भारत। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? ऑप्शन सी असम। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? रकाओ स्टेपीज। लॉफिंग गैस क्या है? लॉफिंग गैस है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन B12। मिस्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी हैं? अरुणाचल प्रदेश। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? ऑप्शन ए मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? NSTL। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी जीरोफाइट्स के नाम से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। निम्नलिखित में से कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? BBLSI। अगला है टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? मुशर्रफ ए दीवान। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? ऑप्शन डी दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। अगला देख लेते हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? विजयालय चोल। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? चौरी चौरा घटना। ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया? जर्मनी। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ऑप्शन बी मगध।
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दलमा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तेलंगाना। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं वह कौन सा है? शनि ग्रह। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? अस्पृश्यता का निषेध। नेक्स्ट है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? फिनलैंड। हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? हथियार का पता लगाने वाला रडार। होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया? अनुच्छेद 142(1). केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? सामाजिक कार्य। बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? कायांतरित चट्टान। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।